सबको नमस्कार। ऐसा कोई प्रांत देश में नहीं है जहाँ पर कि प्रांत के प्रत्येक परिवार में एक ही भगवान की पूजा होती है। केवल उड़ीसा है जहाँ पर कि प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार में केवल जगन्नाथ जी की पूजा होती है। सारे देश में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ लकड़ी के भगवान पूजे जाते हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ जी लकड़ी के बनाए जाते हैं। सारे देश में जगन्नाथ संस्कृति के समान कोई संस्कृति नहीं है जहाँ पर कि परस्पर मित्र बनने की योजना होती है। अर्थात जगन्नाथ मंदिर के सामने प्रसाद चावल का बनता है और जो भक्त उसको खाते हैं, उस समय कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ पर बैठकर खाना शुरू कर दे और आपके मन में आ जाए कि इसकी जाति कौन सी है, तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि 12 साल के बाद लकड़ी के जगन्नाथ जी बदले जाते हैं। दूसरी लकड़ी से जगन्नाथ जी के मूर्ति बनाई जाती है और जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पुरानी मूर्ति के अंदर जगन्नाथ जी के प्राण को नई मूर्ति के अंदर रखे जाते हैं। एक आश्चर्य की बात है। इस उपक्रम के समय सारे पूरी जिले में बिजली बंद, पूर्ण अंधकार, और जो पुजारी या पंडे वह मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंद, हाथ में ग्लव्स लगाए हुए। अर्थात वो नहीं समझ सकते कि जिसको वो पकड़कर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो क्या है। वर्षों से ये परंपरा चल रही है। हाँ, लोगों ने ये बताया कि जब हम उनको पकड़ के ले जाते हैं, दूसरे में रखते हैं, तो हिलती हुई कोई चीज़ दिखती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण, उनकी जब मृत्यु हुई तो सारे शरीर का तो अंत हो गया, लेकिन उनके प्राण अभी भी जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर जीवित हैं। इसलिए उसको जीवित भगवान मानते हैं। देश में ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ केवल वनवासियों को ही पूजा करने का अधिकार है। वहाँ की रसोई में आश्चर्यजनक प्रकार के चमत्कार होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के अनेक विशेषताओं को जब हम सुनते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है। आज ये मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में साक्षात जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है, अर्थात भगवान कृष्ण जीवित रूप में है। एक नई बात, ऐसा कोई देश मंदिर नहीं जहाँ भाई और बहन की पूजा होती हो। यहाँ कृष्ण जी हैं, लेकिन कृष्ण जी के साथ उनकी बहन सुभद्रा जी और उनके भाई बलराम जी, इन तीनों की पूजा होती है। कृष्ण जी की पत्नी का अलग से छोटा सा मंदिर है। भाई बहन की पूजा, यही समाज के उद्धार का एक मार्ग 1000 साल पहले शंकराचार्य जी ने खोजा था। हमारे समाज में जितने स्त्री पुरुष हैं, सब परस्पर भाई बहन हैं। पति पत्नी का संबंध ये एक अलग है, लेकिन समाज में हम सब भाई बहन हैं। इस स्थापना के लिए केवल जगन्नाथ जी के ही मंदिर में भाई बहनों की पूजा होती है। प्रतिवर्ष एक निश्चित अवधि में जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलती है। ये रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ अपने मौसी के घर में जाते हैं। मंदिर से थोड़ी दूर उनके मंदिर, मौसी का मंदिर है, और लाखों लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। जगन्नाथ जी का रथ बनाया जाता है। उस रथ पर सवार होकर जगन्नाथ जी जाते हैं।
लेकिन रथ के निर्माण की एक नई कहानी है। प्रतिवर्ष ये जो रथ बनता है, इसके लिए वहाँ के पंडे गांव में जंगल में जाकर लकड़ी लाते हैं। जिस लकड़ी में शंख चक्र पद्म का चित्र है, वही लकड़ी लाई जाती है। अर्थात पूरे जंगल में वो खोजते हैं, महीनों लगते हैं खोजने के लिए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वर्षों से ऐसी लकड़ी उनको मिल रही है जहाँ शंख चक्र पद्म के निशान होते हैं। उसी लकड़ी से वो रथ बनता है, उसी लकड़ी से वो मूर्ति बनती है, उसी लकड़ी से ही वहाँ पर पूजा होती है। यह जंगल का महत्व, अर्थात वन का महत्व, वनवासी का महत्व, ये भी माना जाता है कि जगन्नाथ जी की खोज एक वनवासी के घर से हुई। जब जगन्नाथ जी अपने मौसी घर में जाते हैं तो उसमें ये भी एक कार्यक्रम होता है कि लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी हैं, वो क्रोध करके जाती है कि तुम मुझको लेकर नहीं आए। यह एक उपक्रम होता है। जगन्नाथ जी मौसी घर में जाते हैं तो समाज के साथ बहुत हंसी मजाक, मित्रों में जैसी बातें होती वैसी बातें करते हुए वो यात्रा निकलती है। कहने का अर्थ ये है कि जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं और वे आज सारे समाज के लिए एक आदर्श हैं, जगत के नाथ हैं।